वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के आप सबके सारे सवाल और साथ ही काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स, और इस बीच में जो है मैं जब कोई भी बात कहता हूं तथ्यों के आधार पर थोड़ा पहले बता देता हूं जब तक कोई लेटर नहीं आता रहता है, तो इसकी वजह से कई सारे साथी सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि जब डीएलएड धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है, जो कि मैंने आपको कहा था, तो फिर डीएलएड को आगे प्राथमिक में एलिजिबल करते हुए कितने दिन तक चलेगा? क्योंकि आप देखिए, जब मैंने आपको कहा था कि डीएलएड खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे साथी जो है नाराज हो गए थे उस बात को लेकर के। लेकिन देखिए, अभी अभी झारखंड का आपने पत्र देख लिया होगा कि झारखंड ने दमका का जो कार्यालय है उसने डीएलएड को क्या किया है, दीवार मतलब बंद कर दिया आप कोर्स को। ऐसे ही आप देखिए झारखंड ने बंद कर दिया, आप देख रहे हैं, और भी तमाम हरियाणा ने बंद कर दिया। तो ऐसी जो चीजें आ रही हैं, तो आप बताइए कि नई शिक्षा नीति जो बनी है जिसमें 4 साल के बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल लिया जा रहा है, तो उस बेस पर डीएलएड का भविष्य सुरक्षित कहां है? और ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं बीटीसी के साथियों को नीचा दिखा रहा हूं या उनको हतोत्साहित कर रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि साथियों आप इस चीज की जानकारी रखिए और आप बीएड की तरफ बढ़िए, क्योंकि फ्यूचर में बीएड ही जो है वो मान्य रहने वाला है। और ये तमाम ऐसे निर्देश आ रहे हैं, नई शिक्षा नीति का करेक्शन देखिए, वो भी 4 साल के बीएड को अलाउ कर रहा है। तो नई जो चीज़ है ना वो बीएड की है, इसलिए बीएड की तरफ बढ़िए ताकि आपका भविष्य सिक्योर हो। मुझे आप लोगों से या किसी साथी से दिक्कत नहीं है, बस ये बता रहा हूँ। इसको लेकर के देखिए, आप लोगों को पता है कि तमाम अब धीरे धीरे हो रहे हैं। इसके पीछे जो है जो बीएड आ रहे हैं, फैसले की तरफ भी आ रहे हैं। आपके लिए ये भी अच्छी खबर है कि फाइनली अब जजमेंट जो है आने शुरू हो गए ऑनरेबल बेंच का। अगर आप देखिए तो आप देखिए कि 23 को भी एक जजमेंट आ गया, 27 को भी एक जजमेंट आ रहा है। अगला नंबर होप सो हमारा ही होगा, क्योंकि हमारा जजमेंट जो है ना काफी ज्यादा लंबा है, काफी उसमें पूरे राज्य इन्वॉल्व है, सेंट्रल इन्वॉल्व है, अलग अलग 2 गुट हैं, बीएड बीटीसी के गुट है, साथ ही पूरे मतलब यूनियन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, पूरे के पूरे राज्य इन्वॉल्व है, इसमें राज्यों की भी बहुत। और हाँ, एक चीज और नोटिस देता चलो कि मैंने पिछली वीडियो में जो आपको कहा था कि संभावना है कि राज्यों को वरीयता दे दी जाए, इसका मतलब ये नहीं था कि जजमेंट ऐसे है। ये एक प्री कैलकुलेशन होता है कि जो जिस तरीके के आर्गुमेंट्स पेश किए गए हैं और जिस तरह की चीजें आ रही हैं, इसमें राज्यों के पास ये अथॉरिटी हो सकती है कि वो अपने राज्य के हिसाब से चुन लें। लेकिन ये ही फैसला आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम एजेंसियां कार्यान्वित हैं, जैसे कि एनसीटी का काम है वो डेवलप करती हैं। अगर यहां पर एनसीटी को ही माना जाता है कि एनसीटी ही वो अथॉरिटी है जो ये फैसला करे कि माध्यमिक में कैसे टीचर जाएंगे, प्राथमिक में कैसे टीचर जाएंगे, तो फैसला उसके ऊपर ही होगा। यहां सवाल ये, खैर इसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि बीएड को लेकर के जो जजमेंट्स हैं, इन सारे पहलू से पहले डीएलएड देखिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बहुत से राज्य धीरे धीरे डीएलएड को बंद कर रहे हैं। तो जो भी साथी डीएलएड किए हैं ना, उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप बीएड के रूप में बढ़िए और बीएड भी कर लीजिए, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बस ये कहने की बात है। अब चलिए आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और तमाम ऐसी चीजें जो आ रही हैं। मध्य प्रदेश को मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि बहुत सारे नियुक्ति पत्र बट रहे हैं, मैंने ये कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि बटने वाले हैं। और देखिए, उसको लेकर के मध्य प्रदेश की तरफ से भी सरकार ने कह दिया कि 33,000 जो पद है हम बहुत जल्दी क्लियर करने वाले हैं, और शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया, और वो क्लियर हो जाएगी, आप मान के चलिए बहुत जल्दी होने वाली है। अब आ जाते हैं आपके, अच्छा इससे पहले एक निवेदन है, मैं जो भूल गया था और इसका फायदा आप लोग उठा लियोगे। अच्छा आज तो बोले नहीं, अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका समर्थन ही मुझे मोटिवेट रखता है, चार्जर रखता है, और रोज आके वीडियो नहीं देता हूँ आपको, मैं इरिटेट नहीं करता हूँ कि आ गया फैसला, ऐसी चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं कि फैसला कब तक आ रहा है, क्या क्या चीजें मिस हो गई। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, जो चीजें आपसे खो गई हैं वो आपको मिलेंगी। जो भी बीएड के साथी या बीटीसी के साथी या जो भी है, जो भी बीएड के साथियों का ही नुकसान हुआ है, जहां भी उनको शामिल नहीं किया गया है, जिस राज्य की भी बात कर रहा हूं, वहां अगर शिक्षक प्रक्रिया में आपको शामिल नहीं किया गया है तो आप निश्चिंत रहिए। फैसला अगर आपके पक्ष में आ रहा है तो आपको शामिल करना पड़ेगा, फिर से आपको एग्जाम करवाना पड़ेगा, फिर से आपको भी काउंसलिंग के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के फैसले के अधीन सारी भर्तियां हो गई हैं फैसले से पहले। तो आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए आप पेशेंस रखिए, आपको मौका मिलेगा। जिनके राजस्थान के साथी जैसे कह रहे हैं कि वहाँ हो गया, या तमाम ऐसे राज्य हैं, पंजाब कह रहा है, आप परेशान ना होइए। फैसला आते ही आपके लिए फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक और एप्लीकेशन कोर्ट में दे देंगे कि भाई ये राज्य इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं आपके फैसले को, बहुत दिक्कत में पड़ जाएगी सरकार वहाँ की। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आप इसको लेकर के निश्चिंत रहें। जहाँ तक रह गई बात, तो आप देखिए कि ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया के
बेंच का फैसला आना शुरू हो गया है, अब फैसले आ रहे हैं लगातार। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल में आपको फैसला देखने को, फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको आपका फैसला देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा पेशेंस आज तक रखा है, थोड़ा और पेशेंस रखिए, क्योंकि जजमेंट जो है काफ़ी लेथार्जिक, काफ़ी लंबा है मेरी जानकारी की हिसाब से। और जब आपके सामने आएगा तो आप देखिएगा कितने पन्ने का जजमेंट आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज़ हैं, बहुत सारे पक्ष हैं इसमें, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का मामला आ गया, राइट टू एजुकेशन का मामला आ गया, फिर से सेक्शन 26 का आ गया, 3 का आ गया, बहुत सारे मामले आ गए इसमें, जिसकी वजह से कोर्ट को सबको कंसीडर करना है। इसी में राज्य जो हैं अपनी अपनी बातें अलग रख रहे हैं। एनसीटी की अलग बात है, यूनियन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से दे दिया कि भाई हमने बीएड, और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल करके शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है और पद खाली रह जा रहे हैं। तो इन तमाम पक्षों को देखने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को हर डायमेंशन में फैसला लेना है, और इसकी स्क्रूटनी जो लोग कर रहे हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, जो फैसला लिखा जा रहा है, मेरी जानकारी के हिसाब से आपका फैसला लिखा जा रहा है, अभी भी इन ड्राफ्टिंग स्टेज में है, आपका फैसला लिखा जा रहा है और जल्दी ही आपको इसका निस्तारण भी होता दिखेगा। तो मैं आप सबसे बस ये कहना चाहता हूं कि जो साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो बस ये अप्रैल का फर्स्ट और सेकेंड वीक वेट कर लीजिए। अगर इसके बाद नहीं आता है तो ट्विटर कैंपेन से लेकर के जो भी ऑनरेबल कोर्ट में हमें एप्लीकेशन देनी है, चाहे व्यक्तिगत तौर पे ऑनरेबल जजेस से जाके रिक्वेस्ट करनी है, वो आपकी तरफ से जरूर किया जाएगा कि सर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें, मतलब प्रयास किया जाएगा कि वहाँ तक ये खबर पहुँचाई जाएगी सर इस फैसले में थोड़ा सा 3 महीना, ऑलरेडी आपको पता है कि 3 महीना होने वाला है, तो उसके पहले आपको फैसला आ जाना चाहिए था। तो वो चीज़ें भी कोर्ट को हम लोग कन्वे करने की कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है 3 महीने के एसओपी के बीच में आप इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, ये उनका फाइनल रूल होता है। तो 3 महीने में वो कभी भी फैसला देंगे और 3 महीना आपका पूरा होने वाला है, इसलिए अब आप परेशान ना होइए, जल्दी ही आपको फैसला देखने को मिलेगा। मेरी जानकारी के हिसाब से ड्राफ्टिंग चल रही है और कभी भी आपका फैसला आएगा, और देखिएगा फैसला किसके पक्ष में आता है। मुझे उम्मीद और मुझे जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं। उम्मीद रखिए कि जितनों का मिस हुआ है, सामान्य भाषा में बस यही कहूँगा, जितनों का मिस हो गया है वो दोबारा शामिल किए जाएंगे फैसले के बाद, अगर सरकार का फैसला, कोर्ट का फैसला ऐसा आता है। तो उम्मीद है बीएड वर्सेस बीटीसी में आपने चीज़ों को समझ लिया होगा। डीएलएड बाहर हो रहा है कई सारे राज्यों में, उसको लेकर के बहुत सारे साथी सवाल उठा रहे हैं। देखिए इसमें गलती किसी की नहीं है। नई शिक्षा नीति जो आई है, जिसमें 4 साल के बीएड वालों को किया गया है प्राथमिक के लिए, तो वो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से किया जा रहा है। आप समझिए कि एजुकेशन सिस्टम नई शिक्षा नीति में काफ़ी डेवलप की जा रही है बिहार, मतलब पूरे देश की, तो उसको लेकर के किया जा रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो नए साथी जो है ना, उन्हें भी बीएड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बीएड का स्कोप आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ब्रॉड, क्योंकि नई शिक्षा नीति में वो शामिल हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी मिली होगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं